अच्छा, कोई ऐसा वाक़या आपको याद है? क्योंकि जितना मैंने स्टडी किया है ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, तहज़ीक हर जगह बेइज्जत किया जाना, रोड पे जाएं वहाँ पे बेइज्जती की जाती है, आप किसी के घर जाएं वहाँ पे इज़्ज़त नहीं की जाती। कोई ऐसा वाक़या है जिसने आपकी ज़िंदगी में आपको ये सबक सिखाया हो कि मैंने ये नहीं करना, मैंने अपनी मेहनत करनी है, अपने पाँव पे खड़े होना है? कोई ऐसी इंसल्ट या आपने बहुत मज़े का सवाल किया, और मेरी ये चाहत क्या, मेरे दिल में ये था कि मेरे से अगर ऐसा सवाल हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में डिज़र्व किया है। मेरी कम्युनिटी के लोगों ने भी मुझे अप्रिशिएट किया है। मेरी डांसिंग, मेरे मेकअप, एवरीथिंग पब्लिक में एक सनसनी सी आ जाती थी हमारी एंट्री पे। मैं अपने मुंह की बात नहीं कर रही, मेरे कम्युनिटी के भी लोग जानते हैं। ये मतलब मेरे कहने का मकसद है, ये टैलेंट था। और इसी दौर चलते चलते जैसे कि आपने बताया है, क्योंकि स्टोरी, मेरी स्टोरी तो ऐसी है कि मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से आप यशबार हो जाए। जैसे कि मेरे साथ हुआ है, मेरी कम्युनिटी के साथ हुआ है, जितना कि रूट किया गया ना, मैं बता नहीं सकती। हुआ कुछ यूँ था, मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत फेमस मेरी और उसकी जोड़ी थी। आई थिंक ये सब उनको जानते होंगी। और मैं और वो इत्तफाकन एक सिचुएशन ऐसी हुई कि किसी फंक्शन में जाना पड़ा ना, तो वो बीमार थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हार्ट पेशेंट थी। डॉक्टर ने उसे मना किया हुआ था स्मोकिंग से, उसे स्मोकिंग से भी और डांस से भी। लेकिन जैसा कि ये हम लोगों के एक फितरत में शामिल है, ये चीज़, ये जेंडर, ये जो भी आप कह सकती हैं, जो भी दुनिया की नज़र में है, नहीं ये रह सकता। सिचुएशन ये हुई कि उसे ज़रूरत थी, मजबूरी थी, उसे तैयार होकर जाना पड़ा। वो मेरे साथ फंक्शन में गई, और फंक्शन स्टार्ट हुआ। इतनी वो खूबसूरत लग रही थी, तो मैं तो जब भी बात करती हूँ तो मेरा दिल दुखता है कि फंक्शन स्टार्ट किया, पहला गाना मैंने किया और दूसरे गाने पे उसके दोस्तों ने उसे उठाया। वो जब डांस करने लगी और वो गाना चल रहा था, उसमें लोगों ने उसके ऊपर पैसे फेंके। वो एक अरसे के बाद उसने अपने आप को तैयार किया था, मतलब फंक्शन के लिए जाने के लिए। उसने जोश में आके मतलब डांस वगैरह किया, भूल गई ना कि मैं ऐसी हालत में हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं बता नहीं सकती। बिल्लो ठुमका लगा, ये गाना चल रहा था, बिल्लो ठुमका लगा रही थी, और बिल्लो उसी जगह पे ऑन द स्पॉट वो गिर गई, उसको अटैक आया, और गिरी ही नहीं, वहीं पे उसने दम तोड़ दिया। और दुख की बात यह है, मैं भी उसके साथ डांस कर रही थी। जब मैंने उसको देखा गिरते हुए, मुझे तो सिचुएशन की समझ आ गई थी कि ये हार्ट पेशेंट है, इसको ज़रूर कुछ हुआ है। देखने वालों ने पता नहीं क्या क्या सोचा, ये बहाना है, ये कोई स्टेप है। आप यकीन करें, मोबाइल मूवियाँ ऐसे ओपनली चल रही थी, और मैं गीले बालों के साथ ऐसे आगे बढ़ी हूँ। मैं अकेली, इतनी पब्लिक ऑल अबाउट थी जो भी थी, तो मैं उसको अकेली को चीखे मार मार के उसको सहला रही हूँ, उसको उठा रही हूँ, और सब लोग ना मूवियाँ बना रहे थे। किसी ने मेरी हेल्प आउट नहीं की। आप यकीन करें, मैं वो लम्हा वो मैं नहीं भूल सकती। मैंने अपने आप में नंगे पाँव खुले बालों से उसको उठाया। मेरे साथ जो दूसरे लोग थे उन्होंने उठाया उसको, तो उसको लेके हमारे पास कोई ऐसी मतलब मोहल्लेदारों ने क्या, शादी वाले घर वालों ने क्या, वो तो डर गए ना कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उन्होंने किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, ये समझ के कि ये मुद्दा है, ये हम पे ना पड़ जाए, ये क्या सिस्टम है, ये क्या हो जाएगा। उन्होंने बहुत रूट सलूक किया, और उसको बजाय कि एम्बुलेंस का बंदोबस्त करने के, या बजाय कि स्ट्रेचर का या कुछ ऐसा, रिक्शे में उसको डाल के ले जाना पड़ा, तो जिसकी वजह से जो उसकी 4 सांसें थी वो भी उसकी नहीं रही। अब वो इस दुनिया में नहीं है। और उसके यानी कि इस सिचुएशन के बाद मैं बता नहीं सकती मेरी लाइफ में कितना चेंज आया है, और वो चेंज की खातिर ही मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी ज़िंदगी भी मैंने अपनी इसी काम के लिए मैंने सर्व कर दिया है, या मैंने अब चाहती हूँ कि ख़त्म कर दूँ इस चीज़ को। अपनी जो भी मेरी आसाइशें, जो भी मेरी बाकी चीज़ें हैं, मैंने जो भी करना है अपनी कम्युनिटी के लिए करना है, क्योंकि जितना रूट सलूक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है, मैं रातों को सो नहीं पाती हूँ वो सलूक देख के। तो मामा आशिक के दिल में, उनकी बातों में मुझे बहुत कुछ नज़र आया। मैं इनकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ। अभी यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा लेट हो गई अपनी स्टूडेंट की वजह से, तो इन्होंने मुझे डांटा। मैं कहा मम्मा आप मुझे कह सकती हैं, डांट सकती हैं, क्योंकि आपके कंधों पे हमारी कम्युनिटी का बोझ है। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, मैं बता नहीं सकती। ये हम लोग घूमते फिरते लोगों को नज़र आते हैं, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इनकी जो कमरों में ये रहते हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनको घर वाले रूट सलूक करते हैं। रूट सलूक तो फीमेल और मेल्स में भी होता है, वो जब बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई पोता नाता, कोई ना कोई उसको ना लुक आफ्टर करने वाला उसका होता है। तो हमारी कम्युनिटी में तो
बचपन से ही घर से निकाल दिया जाता है। ये मेरा नहीं, साइमा जी का नहीं, ऑल अबाउट जितने बैठे हैं इन सबका नहीं, सबका ही यही सिस्टम है कि हम लोगों की एक्सेप्टेशन नहीं है घरों में। तो इस चीज़ को लेके ये साइमा जी की एनजीओज भी हैं, ममा आशी ख़ास तौर पे, ये जैसे इन्होंने ये स्टेप उठाया है, एक घर बनाया है जो बैकग्राउंड पे जो घरों में जलील हो रहे हैं लोग हमारी कम्युनिटी के, ये हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है, हमने उनको अपनी आंखों से देखा है। ईद शब रात पे उनको कोनों में बैठ के अकेले रोते देखा है। आपको मैं बता नहीं सकती ये जेंडर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार है। तो मैं ये चाहती हूँ गवर्नमेंट से, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से और आने वाली हुकूमतों के साथ, ये मेरी दिल से मैं अपने दिल से ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ 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 इस जेंडर को भी आप लुक आफ्टर करें। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आप लोगों के सामने जो आपको नज़र आता है, मांगते हुए नज़र आते हैं, नाचते हुए नज़र आते हैं, इनके अलावा भी बैक पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जिनके घर वाले उनका पता पूछने तक नहीं आते हैं। आप सोचें ज़रा उनके दिलों पे क्या बीती होगी, जिन्होंने मुआशरे की सिर्फ जग हसाई देखी, सिर्फ उन्होंने ताने देखे, नाचते रहे कठपुतलियाँ बन के। मैं माजरत चाहती हूँ आप सब लोगों से, सबको दुखी कर दिया, परेशान। यकीनन आपकी स्टोरी सुन के मुझे खुद भी बहुत तकलीफ हो रही है। और जेंडर से बालातर होकर अगर हम बतौर इंसान सोचें तो हमारा मज़हब, हमारा हर दीन जो है वो, हर मज़हब यही कहता है कि आप जानवरों के साथ भी जो है वो हुस्न सलूक करें। तो हम लोग, आप लोग तो फिर इंसान हैं। तो यकीनन ये बड़ी दिलखराश आपकी भी दास्तान है। कोई और अगर बात करना चाहे तो उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। नगमा जी, आपकी एज क्या है और इतनी एज में आपने सारा क्या एक्सपीरियंसेस किया? फिर आगे कुछ बात नहीं चल सकती। हाँ, जैसे नगमा जी अभी बता रही थी कि मतलब हमारे में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक बात है, हम जितना मर्जी झगड़ा कर लें, लड़ाइयाँ कर लें, नाराज़ भी हो जाएं, खुदा ना खास्ता हमारे किसी दोस्त सहेली को कभी कुछ हो जाए तो हम छां कर देते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं, फ़ौरन ही हम ऐसे ग्रुप बन जाते हैं कि जैसे मतलब इनसे दर्दमंद कोई है ही नहीं, एहसासमंद कोई है ही नहीं। तो वो देखा जाए तो ट्रांसजेंडर के अंदर है, इसलिए उनको किसी औरत को कुछ हो जाए रास्ते में। मेरे साथ ऐसा एक वाक़या हुआ था, मैं सड़क से जा रही थी तो एक मौलवी था दाढ़ी वाला, तो दूर से मैंने देखा तो मतलब उसके मतलब बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये लग रहा था कि वो अच्छा नहीं समझ रहा कि मतलब मैं मतलब जा रही हूँ तो वो एक साइड पे हो जाए। तो क्या हुआ कि खड्डा आया, तो दूर मेरे देखते देखते खड्डा आया, वो गिर गया। तो किसने उठाया? एक ट्रांसजेंडर ने उठाया जाके, जिसे वो देख के तो नज़रअंदाज कर रहा था कि मतलब बुरा समझ रहा था कि मैंने ये समझा। अच्छा, तो मैं और मेरा सवाल है, अक्सर सुना जाता है और सिंपैथी भी इस चीज़ से ली जाती है कि ख्वाजा सरा या किसी इस तरह की जो है वो थर्ड जेंडर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, बद्दुआ लग जाती है। तो आप लोग बद्दुआ भी देते हैं? हम बद्दुआ नहीं देते, हम इसलिए कि हमारे मुंह में हमारे शुरू से लेके अब तक जितने भी लोग हैं, शायद कुछ लोग हों, लेकिन हम पुराने लोगों की बात करते हैं, हमेशा उन्होंने दुआ ही दी है।